गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम युगपत समीकरण में आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे आज रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की विधियाँ। मतलब हमें दो रैखिक समीकरण दिए हुए होंगे, हमें उन्हें हल करना है। हल करने का मतलब होता है x और y के मान ज्ञात करना। x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि उनको हल करने की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। किसी एक विधि के बारे में पढ़ेंगे कि वो विधि कैसे करके यूज की जाती है, कैसे प्रयोग में लाई जाती है। देखिए, रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की कुल मिलाकर 3 विधियाँ होती हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की मुख्य रूप से 3 विधियाँ होती हैं: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्रगुणन विधि। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि की। देखिए, अब हम एक उदाहरण लेंगे और उसको प्रतिस्थापन विधि की सहायता से हल करने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रश्न ऐसे लिखा हुआ आएगा, निम्न रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। ठीक, एक दो उदाहरण मैं लेता हूँ, उसके बाद आप कीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने पहला प्रश्न ले लिया है, लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। दूसरा लिखा है x माइनस वाई बराबर 4। देखिए, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में उसी चर के स्थान पर रखकर दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं। तो इस विधि को हम लोग प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। जैसे मैं ये भी यहाँ लगाऊंगा, इस विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले ये दो समीकरण जो दिए हुए हैं इनमें किसी एक से x या y का मान निकालेंगे। वो आप किसी का भी निकालिए, चाहे x का चाहे y का, और सामान्यतः उसका निकालिए जिसके साथ कोई भी गिनती ना हो, और दोनों के साथ हो तो किसी का निकालिए। जैसे यहाँ तो किसी के साथ नहीं है तो मैं x का मान निकाल ले रहा हूँ। अगर चलिए y का मान निकालता हूँ। अगर y का मान निकालूंगा तो इस x को उधर भेजेंगे हम लोग। उधर भेजेंगे तो बराबर बीच में है, बराबर इसी लगा रहेगा भेजने के लिए। ये बीच इधर 14 लिखा हुआ, 14 इसे लिखे जाएगा। ये जब x उधर जाएगा तो यहाँ इसके आगे कुछ नहीं, प्लस माना जाएगा। उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। ध्यान रखिए, चाहे आप x को भेज सकते हैं चाहे y को, किसी को भी भेजिए, तरीका हमेशा यही लगाना है। अब ये जो y का मान आ गया, ये उठा के समीकरण 1 हमारा, ये समीकरण 2 है। ये y का मान उठाकर समीकरण 2 में y की जगह पर रखाएंगे, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 में y का मान रखने पर, देखिए इस दूसरे समीकरण में मान रखेंगे। दूसरा समीकरण जब मान रखेंगे तो y का मान पता है, इस y की जगह पर ये y नहीं लिखा जाएगा, वकाया सब कुछ ऐसे लिखा जाएगा, x लिखा जाएगा, 4 लिखा जाएगा, केवल y नहीं लिखा जाएगा। और इसकी जगह पर ये जो हमने मान निकाला है ये लिखेंगे। मतलब इस तरह से x माइनस, बीच में तो माइनस रहेगा, x ये सी रहेगा, बीच में माइनस माइनस रहेगा। इस y की जगह पर जो y के बराबर में निकाला है 14 माइनस x, इसको हम लोग लिख देंगे, वो भी ब्रैकेट के अंदर, बराबर में 4। ठीक, देखिए ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा है मैंने, ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिखा है कि अगर बाहर जब माइनस होता है, इसको हम अंदर भेजते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। मतलब ये माइनस का 14 है, यहाँ माइनस है तो इसकी जगह प्लस हो जाएगा, बराबर में 4 ऐसे ही। अब यहाँ से जो भी हल हो सकता है हल करते हैं। हल करने के लिए देखिए, हल करने का मतलब है अगर x वाले पद उनको जोड़ा या घटाया जाएगा, जोड़ रहे होंगे तो जोड़ा जाएगा, घट रहे होंगे तो घटाया जाएगा। जैसे इस समय x और x, इसके आगे देखिए प्लस है, इसके आगे भी कुछ नहीं तो प्लस है, दोनों के आगे एक से चिन्ह है। और जब किसी दो पदों के आगे एक से चिन्ह होते हैं तो वो हमेशा जुड़ जाते हैं। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इसलिए x जोड़ेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, 1 माना जाएगा, इसके आगे भी 1, और जुड़ती हमेशा ही गिनतियाँ हैं तो 1 और 1 मिलके 2, x ऐसी लिखा रहेगा। ये माइनस का 14 ऐसी लिखा रहा, बराबर में 4। अब देखिए, मान हमें x का निकालना है तो कभी ये समीकरण बन जाए, हम कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं इस तरह के, कि कभी ये समीकरण बन जाए तो इससे x का मान निकालने के लिए इस तरफ से जितनी भी गिनतियां हैं सबको बराबर के दूसरी तरफ भेजेंगे। और भेजने का तरीका ये होता था कि पहले वो गिनती उधर जाती थी जो इस x से दूर होती हो। देखिए इस साइड में बराबर के इस तरफ दो गिनतियां, 2 और 14 है, और x से दूर 14 है, तो हम पहले 14 को उधर भेजेंगे, बकाया इसको ऐसे लिखेंगे, 2x लिखा जाएगा। ये 14 उधर भेजना है इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, साथ में चिन्ह भी जाएगा। इसके बाद बढ़े तो बराबर मिला, बराबर लिखेंगे, यहाँ 4 4 लिखेंगे। ये जब 14 उधर जाएगा तो यहाँ लिखा जाएगा, और इसके आगे जब भी ये बराबर के दूसरी तरफ कोई गिनती जाती है तो इसके आगे के चिन्ह हम जानते हैं कि बदल जाते हैं। बदलने का मतलब माइनस है तो उसकी जगह प्लस हो जाता है, प्लस की जगह माइनस हो जाता है, इसलिए इस माइनस की जगह यहाँ प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं, 14 4 18 हो गया, 2x बराबर। मान हमें चाहिए केवल x का,
तो इस साइड से जितने भी गिनती हैं सबको उधर भेजेंगे। अब 2 को भी उधर भेजेंगे और 2 को उधर भेजें तो देखिए 2 और x के बीच में कुछ नहीं है तो गुणा माना जाता है, गुणा होता है। तो जब ये 2 उधर जाएगा गुणा वाला, तो गुणा वाला पद हमेशा बटे में जाता है। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं कट रहा है तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए कट रहा है यहाँ 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 के पढ़ाई में आता है तो x बराबर आ गया 9, x मान निकल गया। जबकि हल करने का मतलब होता है x और y दोनों के मान बताना। अब हम y का मान बताएंगे और y का मान बताने के लिए ये x का मान उठाकर, चाहे तो हमने ये y बराबर जो निकाला था समीकरण 1 में वहाँ लगा दें, चाहे समीकरण 2 में लगा दें, किसी में लगा दें। हम ये करेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। यहाँ जब यहाँ रखेंगे तो y बराबर हो जाएगा, देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ था जो हमने मान निकाला 14 माइनस x, तो यही लिखा जाएगा y बराबर 14 माइनस का x, y बराबर 14 ऐसे रहेगा। इस x की जगह जितना हमने ये निकाला है वो लिखेंगे, मतलब यहाँ 9 आया तो x नहीं लिखा जाएगा, x की जगह 9 लिखा जाएगा। अब इतना करने के बाद y बराबर, इसको हम लोग इस वाले पद को घटाएंगे, 11 में से 9 घटेगा तो y का मान हमारे पास निकल कर 2 आ गया, मतलब y बराबर 2 आ गया। ये y बराबर 2 आ गया और x बराबर हम पहले निकाल चुके थे, 9 आया था, बस यही दोनों हमारे हल आ गए, x y के मान आ गए, उत्तर आ गया। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देखिए ये तो हमारा उत्तर आ गया था। मैं एक और उदाहरण ले रहा हूँ और उसकी सहायता से आप लोगों को समझाने का फिर से प्रयत्न कर रहा हूँ। थोड़ा समझिए, इसमें थोड़ा सा गिनती आ गई तो कैसे होगा। इसमें ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है x + 2y = 3, दूसरा लिखा है 7x - 15y = 2। देखिए प्रतिस्थापन विधि द्वारा इन दोनों समीकरणों को हल करना है। अब हल करने के लिए इसे मैंने अभी कहा था, सबसे पहला काम हमारा कि इससे हम x या y का मान निकालेंगे। ठीक, अभी इस क्वेश्चन में ने जो पहले किया उसमें y का मान निकाला था यहाँ, लेकिन अब की बार देखिए यहाँ y के साथ गिनती आ गई तो y का मान मत निकालिए। हालांकि y का मान निकालेंगे तो भी उत्तर आएगा, लेकिन x का निकालिए, उससे ज़्यादा सरल रहेगा। हम यहाँ से x का मान निकालेंगे, जो इसके साथ गिनती हो उसको उधर भेजिए पहले। ये 3 ऐसे ही, ये जब उधर जाएगा तो 2y आएगा, लेकिन जब भी कभी बराबर के दूसरी तरफ जाता है, मतलब उसकी स्थिति बदलती है, तो इसके आगे का चिन्ह जो होगा वो बदल जाएगा। ये हमारा एक समीकरण है। दूसरा ये समीकरण है। अब यहाँ से जो x का मान निकला है उसको उठा के हम समीकरण 2 में x के जगह पर रखेंगे। मतलब ये लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, जब ये हम मान रखेंगे तो देखिए 7 ऐसे ही रहेगा। अब की बार मान निकला x का, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में y का मान निकाला था तो y की जगह रखा। अब की बार x का मान निकाला तो ये मान हम x की जगह रखेंगे, ये x नहीं लिखा जाएगा बल्कि x की जगह लिखेंगे ये वाला 3 - 2y। ठीक, 7 जैसे था 7 वैसे लिखा गया, उसको नहीं छोड़ा गया, बीच में कुछ नहीं होता तो गुणा लगता है। ये 15y, चूँकि y की जगह कुछ नहीं रखा जा रहा तो y ऐसे ही रहेगा, बराबर में 2 भी इसी तरह रहेगा। अब देखिए इसके बाद इस 7 की इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो पहले 7 की 3 से, 7 × 3 = 21, -7 की फिर 2 से, 7 × 2 = 14, y का y, ये माइनस का 15y = 2। मान निकालना है हमें यहाँ पर y का, क्योंकि y चल रहा है तो इनको हल करेंगे। ये 21 गिनती है, इधर कोई अकेली गिनती है नहीं, इसको ऐसे ही रखेंगे। ये 14y, ये 15y, माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों के चिन्ह एक से हैं तो ये जुड़ेंगे, और जुड़ेंगे 14 × 15 = 29y बराबर में 2। मान निकालना है y का, तो y का मान निकालने से 21 को हम उधर भेजेंगे। जब ये उधर जाएगा तो 29y बराबर 2, ऐसे ही ये उधर जाएगा तो जाकर 21, लेकिन चिन्ह बदले, इसके आगे प्लस था, कुछ नहीं होता प्लस माना जाता है, उधर जाके माइनस का हो गया। अब ये घटेगा तो 19 बचेगा यहाँ माइनस का, क्योंकि बड़ी गिनती ये थी, इसी का चिन्ह बचेगा यहाँ 29y। अब देखिए इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस, दोनों तरफ अगर माइनस होगा तो इसको हम काट दिया करते हैं। मान y का निकालना है तो इस 29 को भी उधर भेजेंगे, और 29 यहाँ कुछ नहीं तो गुणा है, और गुणा वाली जब गिनती उधर जाएगी तो वटे में पहुँचेगी। ठीक, ये y का मान आ गया। अब हम निकालेंगे x का मान, और x का मान निकालने के लिए ये y का मान उठा के समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। मतलब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, और एक समीकरण था हमारे पास ये वाला x बराबर 3 - 2y।
तो x ऐसे ही, 3 ऐसे ही, केवल y की जगह y का मान आएगा 2 ऐसे ही, बीच में कुछ नहीं तो गुणा लगेगा, यहाँ 19/29 x बराबर 3 माइनस इस 19 और 2 की ऊपर पर गुणा करेंगे, 19 दूनी 38/29। अब देखिए इसको हल करेंगे, हल करने के लिए बटे वाला आ गया, यहाँ बगैर बटे का है तो इसको हम बटे में 1 बना लेते हैं और हल करने के लिए करते हैं इनका लासा लेते हैं। लासा लेने का मतलब है इसकी नीचे नीचे वाले की गुणा, मतलब 1 की गुणा करेंगे 29 से, फिर इसकी इधर गुणा करेंगे 29 की 3 से गुणा। अगर 29 की 3 से गुणा करते हैं तो 3 दूनी 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 87। इसकी इधर गुणा करेंगे 38 से कम 38। अब इसमें से इसको घटा दे रहे हैं, यहाँ 7 में से 8 नहीं घटेगा, ऊपर नीचे रख के घटा लीजिए 87 में से 38 को, ये 7 में से 8 से ढाई लेंगे, 27 27 17 17 में से 8 गया 9, यहाँ बचा 7 में से 3 गया तो 4, मतलब ऊपर बचेगा 49/29 से कम 29। ये x का मान निकल गया। तो x मान ये आ गया, y का मान हम निकाल चुके थे 19/29, बस दोनों मान हमारे निकल गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों प्रश्न समझ में आएंगे। अब आप सबसे पहले जो मैं प्रश्न टिक लगा रहा हूँ वो कीजिए, 1 2, 1 मैं कर चुका हूँ, फिर भी रिवाइज कीजिए उसको, 3 4 5, छठा मत कीजिए, 7 मैंने अभी किया है फिर भी कीजिए, 8 और 10, ये 9 और ये छोड़ दीजिए। धन्यवाद।